हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि का व्रत सन 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत किस दिन धारण करने योग्य है। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में उदया तिथि का मान होता है। इसी प्रकार से जो भक्तजन महाशिवरात्रि का व्रत नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए क्या बताया गया है हमारे शास्त्रों में, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि सन 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत 26 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा एवं जो भी भक्तजन भगवान भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, माता पार्वती की कृपा पाना चाहते हैं, उनको महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। और जो भक्त व्रत नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश ऐसी कोई परेशानी है जिस वजह से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको महाशिवरात्रि के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए। 26 फरवरी दिन बुधवार के दिन जो भक्त व्रत नहीं कर पा रहे हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए एवं स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान भोलेनाथ की पूजन की सारी सामग्रियां तैयार कर लेना चाहिए। आप जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ के पूजन में कौन सी सामग्री लगती है। भगवान भोलेनाथ की पूजन की सामग्री बहुत ही सरल है। महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए आप एक दिन पहले से ही बेलपत्र की व्यवस्था कर लीजिए। आप देखिए, जिसके संतान नहीं है उसे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर धतूरे का फूल अर्पित करना चाहिए। तो इसीलिए बेलपत्र एवं भांग और धतूरा का एक फूल और फल भी, धतूरा का फल और फूल दोनों, और सफेद आँख का जो मदार का फूल होता है सफेद वाला, वह, यह जो बेलपत्र, यह जो सामग्रियां हैं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। जो भी भक्त भगवान शिव पर धतूरा का फल अर्पित करता है उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली परेशानियों का विनाश हो जाता है। जो भक्तजन भगवान शिव पर धतूरे का फूल अर्पित करते हैं उनके पास यदि संतान नहीं है तो उनको संतान सुख प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में। बेलपत्र जब भगवान पर हम अर्पित करते हैं तो बेलपत्र में कभी भी बेलपत्र ऐसे खाली नहीं चढ़ाना चाहिए। चाहे तो आप उसमें राम राम लिख दीजिए, अधिक प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। जो भी भक्त बेलपत्र पर राम राम लिख करके बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करता है उस भक्त को भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए आप महाशिवरात्रि पर यदि संभव हो सके आपसे, तो आप चाहे व्रत करते हों या ना भी करते हों, यदि 108 बेलपत्र की आप व्यवस्था कर लीजिए और उन बेलपत्रों में चंदन से राम राम लिख दीजिए। चंदन से ही लिखें, उसमें रोली या सिंदूर से नहीं, चंदन से लिखें। चाहे तो आप सफ़ेद चंदन से लिख सकते हैं और चाहे तो आप पीले चंदन से लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप बेलपत्र पर राम राम लिख करके और उसमें एक चावल का दाना चिपका करके 108 बेलपत्र भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। वो बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए भगवान भोलेनाथ पर? बेलपत्र जो चिकना भाग होता है बेलपत्र का, वह भगवान भोलेनाथ की तरफ होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान दें। कभी कभी हम मंदिरों में देखते हैं कि बहुत से भक्त जिनको मालूम नहीं है वह बेलपत्र को तोड़ तोड़ के चढ़ाते हैं, तो यह गलत है। भगवान शिव को बेलपत्र जो चढ़ाना चाहिए वह एक तो कोमल होना चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होने चाहिए, कटापटा नहीं होना चाहिए। जितना सुकोमल आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करेंगे उतने ही भगवान शिव की आप पर कृपा बरसेगी। तो 108 बेलपत्र में आपको राम राम लिख करके भगवान शिव पर महाशिवरात्रि के दिन अर्पित करना है। यदि आपके पास समय है, मान लीजिए आपकी कुंडली में आपको कालसर्प दोष है या तो पितृदोष है या किसी का कोई मार्केश वगैरह चल रहा है कुंडली के आधार पर, तो यदि आप ये बेलपत्र पर राम लिख करके और महामृत्युंजय का मंत्र जप करें तब आप
बेलपत्र अर्पित करें। यदि आप 108 बार महामृत्युंजय का जप करके, मंत्र का जप करके बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपके कुंडली में जो भी दोष है वो समाप्त हो जाएगा। ऐसे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप पर बरसेगी, धन की कमी नहीं पड़ेगी, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ेगी एवं शांति रहेगा, कलेश दूर हो जाएगा। जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा भावना से पूजा करता है एवं विधि विधान से पूजा करता है, भोलेनाथ एवं माता पार्वती उस पर प्रसन्न हो जाते हैं एवं उसे आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, बेलपत्र अर्पित करें इस प्रकार से। यदि आपके पास समय है और संभव है तो चावल, धतूरा का फल आप ढूंढ लें, बाजार में भी मिल जाएगा, या हो सकता है आपके आसपास खेत हो, जगह हो तो वहाँ कहीं पेड़ हो तो आप वहाँ से भी तोड़ सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान दें कि एक दिन पहले ही आपको ये सब सामग्री तोड़ने वाली, जैसे कि धतूरा का फूल, धतूरा का फल, बेल पत्र, आँख का जो सफ़ेद फूल होता है, आँकवन बोलते हैं, मदार, कोई आँख बोलता है और कोई मदार बोलता है। तो सफ़ेद वाला, उसमें 2 तरह के पुष्प होते हैं। एक आपने पुष्प देखा होगा सफ़ेद और नीला नीला सा रहता है, एक आपने देखा होगा केवल सफ़ेद रहता है। तो जो नीला नीला सा रहता है, 2 कलर का होता है, वह तो आपको ज़्यादातर मिलेगा, परंतु जिसमें मात्र सफ़ेद फूल होते हैं वह थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो आपको ध्यान देना है कि भगवान शिव पर सफ़ेद मदार का पुष्प अर्पित करना है। आप व्यवस्था कर लीजिए, आपको अवश्य मिल जाएगा। और महाशिवरात्रि के दिन आपको भगवान भोलेनाथ पर बेर भी अर्पित करना चाहिए। तो बेर की व्यवस्था आप एक दिन पहले से कर लें। दूर्वा घास, देखिए महाशिवरात्रि के दिन वैसे तो बुधवार पड़ रहा है तो आप दूर्वा घास तोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, परंतु यदि महाशिवरात्रि के दिन या और किसी दिन आपको दूर्वा घास उखाड़ना है और उस दिन रविवार पड़ रहा है तो आप इस बात का ध्यान दिया करें कि उस दिन नहीं, एक दिन पहले से ही आपको ये सब व्यवस्था कर लेनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही सरल है। आपको चावल, चंदन एवं भगवान को जो भी आप प्रसाद अर्पित करना चाहते हुए 16 प्रकार की वस्तुएं भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें एवं माता पार्वती पर श्रृंगार अर्पित करें। इसी प्रकार से आप जो सुहागवती स्त्रियां हैं वह माता पार्वती पर श्रृंगार अर्पित करके सुहाग लें। कुंवारी कन्याओं को शिव वर की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। 16 प्रकार का कम से कम वस्तु आप अर्पित करें। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन कहते हैं 4 पहर की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। यदि 4 पहर की पूजा संभव ना हो, आपके पास समय हो ना हो, आपको ड्यूटी जाना है, घर में कार्य है, घर में मेहमान है, किसी प्रकार की भी यदि परेशानी हो तो आप शाम और सुबह की पूजा अवश्य करें एवं रात में यदि संभव हो जाए तो कीर्तन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और ये भी बतलाया गया है कि जो व्यक्ति, जो भक्त भगवान भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन चांदी का नाग लाके अर्पित करता है, उसको भी काल सर्प दोष, पितृदोष, ये सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। कुंडली में यदि आपके काल सर्प दोष चल रहा है, पितृदोष चल रहा है, तो आप यह उपाय कर लीजिए, ध्यान दीजिए। और मंदिर जाने से पहले आप जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, इसी प्रकार से भगवान को सारी वस्तुएं आपको तैयार कर लेना है। या फिर चाहें तो आप एक साथ सब मिक्स करके पंचामृत से भी स्नान भगवान के एक साथ भी करवा सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं, क्योंकि शिवालय में भीड़ रहती है तो उतना समय नहीं मिल सकता है, तो आप मंदिर तो जाए ही जाए, परंतु आप घर में भी महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से पूजन करें। बढ़िया भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को चौकी में बिठा करके उनकी विधि से पूजा करें और कलश भी रखें, स्वस्तिक बना करके पूजन करें, पृथ्वी पूजन करें। इसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। जैसा आपसे हो सके वैसा करें। यदि जो भक्तजन व्रत रखते हैं उनको चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त मुड़ करके स्नान करें एवं पहले व्रत का आपको संकल्प करना चाहिए। तो आपको मंदिर में जाना चाहिए, वहाँ पर आप अपने हाथ में पुष्प ले लें, चावल ले लें, दूर्वा घास ले लें, सब कुछ ले करके और भगवान भोलेनाथ के चरणों में
वह सब संकल्प करना है कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से, आपके ही प्रेरणा से मैं महाशिवरात्रि का व्रत कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति देना और मुझ पर कृपा करना, मुझ पापी पर, मुझ अज्ञानी पर कृपा करना कि मैं महाशिवरात्रि का व्रत कर सकूँ। और प्रभु, जो भी महाशिवरात्रि के व्रत में, जैसे मान लीजिए पूरा दिन का व्रत है, रात भर का, तो जो इस व्रत के दौरान मेरे से गलतियाँ हो जाएं, वह मेरे माफ़ कर देना। पर मुझे शक्ति देना कि मैं आपका व्रत ये कर सकूँ विधि विधान से कर सकूँ। इसके बाद वह पुष्प और चावल जो भी है भगवान के चरणों में छोड़ देना है। अगले दिन जब आप व्रत संपूर्ण हो जाता है, आपको फिर संकल्प करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हे प्रभु, महाशिवरात्रि का व्रत मैंने किया और आपकी प्रेरणा से किया, आपकी कृपा से किया। हे प्रभु, मुझ अज्ञान में इतनी क्षमता कहाँ जो मैं आपका व्रत कर सकूं। प्रभु, मैं पापी हूँ, अधम हूँ। प्रभु, मेरी गलतियों को माफ़ करें। जो भी व्रत के दौरान मेरे से गलतियाँ हो गई हों, भोलेनाथ वह सब मेरी गलतियाँ माफ़ कर दें। मैं अज्ञानी हूँ प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु, मैं जो भी करता हूँ सिर्फ वो सब कुछ आपका है। पुण्य करता हूँ वह भी आपका है। यदि भूल से अनजाने में भी मुझसे कोई पाप हो जाता है प्रभु, वह भी आपका है। इसी प्रकार से वह पुष्प और चावल सुपारी सब भगवान के, भोलेनाथ के चरणों में छोड़ करके भगवान से अपराध का अपना क्षमा, क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार पूजा व्यक्ति जब करता है उससे गलतियां हो जाती हैं। तो जब गलतियां हो जाती हैं तो माफ़ी अवश्य मांगना चाहिए।